और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक तिवारी। विवेक, ज्ञानवापी सर्वे का आज दूसरा दिन है और कल हिंदू जो पक्ष के लोग बता रहे थे कि जो सर्वे का काम हुआ, जो उनकी उम्मीद थी उससे बेहतर चीजें उनको उससे ज्यादा वहां पर मिला। हालांकि डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं वो लोग कि भाई कोर्ट में ही रखेंगे। आज दूसरे दिन क्या उम्मीद, क्या सर्वे, क्या प्लान है इनका, कुछ जानकारी? देखिए, आज ऊपर के कुछ कमरों की तलाश सर्वे होना है और जो ओपन एरिया है उसका सर्वे होना है, उसकी वीडियोग्राफी होनी है। और ये भी माना जा रहा है कि आज सर्वे और वीडियोग्राफी का काम खत्म हो जाएगा। कल 60% के आसपास जो सर्वे था वो पूरा हो चुका था और आज जो बाकी 30-40% है वो भी पूरा हो जाएगा। 2-3-4 घंटे में ये तस्वीर सामने आ जाएगी। जो हमारी बात हुई है, जो वकील हैं, उनका यह कहना है कि आज आखिरी दिन होगा सर्वे का। अगर थोड़ा बहुत काम बचा 1-2 घंटे का तो वो सोमवार को होना होगा, नहीं तो आज ही सर्वे का काम खत्म कर लिया जाएगा। तो अब 17 तारीख को जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो कुछ मिला है उसको लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन चूंकि कोर्ट का डायरेक्शन है कि इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, रिपोर्ट सीधे कोर्ट के सामने रखी जाएगी, इसलिए बहुत कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। तो हमें 17 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए और तब जब रिपोर्ट पेश की जाएगी कोर्ट कमिश्नर्स के द्वारा, तब उसमें पता लगेगा क्या है। और फिर जो पिटीशन है जिसमें यह कहा गया है कि दर्शन पूजन का अधिकार प्रतिदिन मिलना चाहिए श्रृंगार गौरी का, जो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने ये पिटीशन दे रखी है, उस पर कोर्ट फिर सुनवाई शुरू करेगा और देखते हैं कि क्या फैसला इसमें आता है। तो कुल मिलाकर के आज ये माना जा रहा है कि सर्वे का आखिरी दिन होगा। जी, तो ये माना जाए कि जो 17 तारीख तक का समय दिया गया है, लेकिन कल 60% काम होगा और आज भी बाकी का टाइम वो रिपोर्ट तैयार करने में लगेंगे। क्योंकि वकील से आपने जो बात की वही कह रहे हैं भाई अब हमको रिपोर्ट तैयार करनी है, ज़्यादातर काम हो गया और जो वो लोग सोच रहे थे उसी मुताबिक उनको साक्ष्य वहाँ मिले हैं। जी हाँ, साक्ष्य जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा था और जैसा कि इशारों में बताया गया है कि जो उनका अनुमान था, जो उनकी मान्यता थी, उसी के अनुरूप वहाँ पर चीज़ें मिली हैं। वो क्या है, कितनी हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग कल्पना करते थे, अनुमान लगाते थे, उससे 1000 गुना ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें मिली हैं। लेकिन वो क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी सूत्रों के ज़रिए से भी जानकारी आ रही है कि कल जब तहखाना खोला गया तो उसमें से नाग देवता प्रकट हुए, बहुत वगैरह बातें वहाँ पर हो रही हैं, जैसे हिंदुओं की जो मान्यता है भगवान शंकर को लेकर के। तो बहरहाल अभी चूंकि डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पाबंदी है, कोर्ट का सीधे इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये जब रिपोर्ट सामने आएगी तो एक नए सिरे से एक नया विवाद छिड़ने की उम्मीद है। क्योंकि फिर शायद हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ और याचिकाएं दाखिल की जाएं। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी उसके बारे में भी जानकारी है कि वो शायद कल से उसकी भी सुनवाई शुरू होगी, जो सर्वे को रोकने को लेकर के की गई थी। तो अभी ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। मुस्लिम पक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो अभी इसमें मुकदमेबाजी का काफी स्कोप बचा हुआ है, लेकिन बहरहाल चीजें क्या निकली हैं वहाँ पर, ये हमको सोमवार को पता लगेगा। और फिर उसके बाद भाई हमने बाबरी को खो दिया, अब एक और मस्जिद हम नहीं खोएंगे और हम चाहेंगे कि 1991 का जो कोर्ट का फैसला है उसी कानून का पालन किया जाए। यानी अभी फाइनल दाव बाकी है। देखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर राम जन्मभूमि का मुकदमा 70-80 साल तक लगातार चल सकता है तो काशी विश्वनाथ का भी कहाँ तक जाएगा, कुछ कहना मुश्किल है। अभी की स्थिति ये है, जो मुकदमा है वो ज्ञानवापी हमारा है, इस तरह का मुकदमा नहीं है जिसको लेकर के ये सर्वे कराया जा रहा है। वो मुकदमा ये है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की हमें 365 दिन की इजाज़त मिलनी चाहिए। मुकदमा ये है, ज्ञानवापी ही हिंदुओं का है, इसको लेकर के भी पिटीशन है, लेकिन वो अभी उसको लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं है, मतलब वो उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। तो वो मुकदमे अलग हैं। जहाँ तक 1991 के रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट की बात है, तो ये दर्शकों को पता होना चाहिए कि 1991 में नरसिम्हा राव जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे तो वो एक कानून लेकर के आए थे। वो कानून अभी नाफिज है हमारे देश के ऊपर। उसमें यह कहा गया था कि 1947 से पहले जो विवादित धार्मिक स्थल हैं उनका जो स्टेटस है वो वैसा रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि को उससे अलग रखा गया था। ये उस दौर की बात है जब देश में अयोध्या को लेकर के बड़ा आंदोलन चल रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा कुछ दिनों पहले ही खत्म हुई थी, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बहुत भावनात्मक माहौल अयोध्या को लेकर के पूरे देश में था और इसीलिए ये वर्शिप एक्ट प्लेसेस एक्ट लाया गया, जिसका तात्पर्य था कि अयोध्या को छोड़ करके बाकी की जो धार्मिक स्थल है जहाँ पर विवाद है, चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा हो, तो उसका स्टेटस को बरकरार रहेगा।
लेकिन दर्शन पूजन की जहाँ तक बात है, इसको लेकर के इसका ऐसा में कुछ कहा नहीं गया है। तो अब इस पर सुनवाई हो रही है, देखते हैं कि होता क्या है। ये देखने वाली बात होगी होता क्या है। लेकिन जो बातें ओवैसी कह रहे हैं और बातों बातों में हिंदू संगठन के लोग भी कह रहे हैं कि भाई अयोध्या, काशी और मथुरा की बारी, तो यानी एक के बाद एक जो ऐसे विवादित मामले हैं उनको लेकर हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट में जा रहे हैं। यानी वो जो 1991 वाला मामला था उसको लगातार छेड़ने की कोशिश हो रही है और इसी बात का डर मुस्लिम पक्ष के लोगों को है और ओवैसी को है। बिल्कुल, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस एक्ट को ही वापस ना ले लिया जाए। देखिए, अभी जो काशी विश्वनाथ का जो स्टेटस है और जो मथुरा का स्टेटस है, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। ये दो अलग केसेस हैं, क्योंकि अयोध्या के अलावा मथुरा और काशी वो संघ के एजेंडे पर नहीं था। अयोध्या को लेकर के बाकायदा विश्व हिंदू परिषद की बैठक में, मार्गदर्शक मंडल की बैठक में इस पर आंदोलन चलाने की एक मीटिंग हुई थी और इस पर निर्णय लिया गया था। काशी विश्वनाथ और मथुरा को लेकर के अभी तक इस तरह की कोई बैठक, या इसको विश्व हिंदू परिषद ने, जो हिंदुओं की सबसे बड़ा संगठन माना जाता है पूरे विश्व में, उसने अभी तक अपना वो डायरेक्टली इसमें ना तो मुकदमे में इन्वॉल्व है, जबकि श्री राम जन्मभूमि के मामले में वो मुकदमे में भी इन्वॉल्व थे, वो एक पक्षकार थे। लेकिन मथुरा और काशी के मामले में वो कोई पक्षकार नहीं है। उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिटीशंस फाइल कर रखी हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, संघ या भारतीय जनता पार्टी भी सीधे तौर पर इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी जो इंडिविजुअल लोग हैं वो अपनी अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं। इस पर आगे चलकर क्या कोई राजनीतिक आंदोलन अयोध्या की तरह खड़ा किया जाता है, ये सब अभी देखना होगा, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई सुगबुगाहट वीएचपी में या संघ में है नहीं। तो जो इंडिविजुअल लोग हैं वो अपनी कैपेसिटी में इस तरह के पिटीशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पिटीशन फाइल होती है तो कोर्ट को निर्णय करना पड़ता है। तो राजनीतिक तौर पर अभी ये मामला उतना गर्म नहीं है जितना अयोध्या को कर दिया गया था, क्योंकि वो संघ के एजेंडे पर था, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों में इसको शामिल किया जाता था। काशी और मथुरा की स्थिति इस मामले में थोड़ी दूसरी है। बहरहाल अब चूंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में किस तरह से आगे बढ़ता है, जाहिर बात है कि अयोध्या का मामला लोअर अदालत से लेकर के हाई कोर्ट से फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में वो सेटल हुआ। तो अगर काशी विश्वनाथ या मथुरा का भी मामला है तो इतनी जल्दी इस पर कोई निर्णय हो पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक नैरेटिव जरूर गढ़ा जा सकता है कि वो वहाँ पर हिंदू विग्रह मिले हैं या भगवान शंकर का शिवलिंग मिला है मस्जिद के जगह से, जैसा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के मान्यता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल जो कंस का कारागार है वो बिल्कुल मस्जिद के नीचे है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको लेकर राजनीति तो हो सकती है, लेकिन लीगल तौर पर अभी हमको बहुत इंतजार करना पड़ेगा कि कोई एक पक्का निर्णय इस पर आ जाए। ठीक है विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।